दोस्तों, राष्ट्रवाद की चाशनी में भिगो भिगो कर बड़ी बड़ी बातें करना और हकीकत से आंखें मूंद लेना, क्या ऐसा राष्ट्रवाद किसी काम आ सकता है? ऐसे राष्ट्रवाद के बूते क्या हम विकसित भारत बन सकते हैं? जब बयानों में, बातों में देश को आसमान पर पहुंचा दिया जाता है और हकीकत यह है कि पैरों तले से जमीन खिसक रही है। जापान की मीडिया ने पीएम मोदी को क्या आईना दिखाया है? पहले पीएम मोदी का एक बयान आपको सुनाते हैं कि विदेशी धरती पर जब 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी हैं, तो नीदरलैंड में पीएम मोदी ने क्या बयान दिया था और उसे लेकर जापान की मीडिया ने क्या आईना दिखाया है पीएम मोदी को। पीएम मोदी का नाम लेकर, उनकी अपील को लेकर भी तंज कसा गया है। जापान टाइम्स ने क्या लिखा, आगे आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी का ये बयान आप सुनिए। आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी। और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था, ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। तो पीएम मोदी की ऐसी बातों को सुनकर वहां के अप्रवासी भारतीय मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाते हैं, लेकिन क्या धरातल की यही सच्चाई है? क्या एआई में हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं? वर्तमान में क्या हालात है? पीएम मोदी के ऐसे बयानों के बीच जापान टाइम्स की हेडलाइन आप देखिए, जो साफ कहती है कि भारत एआई की दौड़ में पिछड़ गया है, चूक गया है और अब मार्केट डार्लिंग वाला जमाना बीत गया है। ये मार्केट डार्लिंग वाला जमाना क्यों बीता है? जापान टाइम्स ने पूरा विश्लेषण किया है। जापान टाइम्स का ये आर्टिकल क्या कहता है, मुख्य बातें क्या है, पूरा आर्टिकल आपको पढ़कर सुनाते हैं कि क्या क्या भारत के बारे में और पीएम मोदी के बारे में लिखा गया है जापान टाइम्स के इस आर्टिकल में। और खासकर चूंकि पीएम मोदी एआई समिट को लेकर बार बार जिक्र करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं। अगर हम सबसे बड़े बाजार हैं, 150 करोड़ की आबादी के देश हैं, हमारे टैलेंट के दम पर दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो क्या ऐसे आयोजनों को लेकर हमें अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहिए? वो कहावत मुझे याद आ जाती है, पूरी कहावत मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या हमें हल्दी की गांठ मिलने के बाद खुद को पंसारी समझना चाहिए? पीएम मोदी के बयान यही सवाल उठाते हैं। जापान टाइम्स ने क्या हकीकत दिखाई है एआई को लेकर, और जो नौकरियों पर संकट आ गया है, और जो पीएम मोदी ने अपील की कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल बचाएं, तरह तरह के बयान जो पीएम मोदी ने दिए हैं, तो उसे लेकर जापान टाइम्स ने क्या लिखा है? जापान टाइम्स ने लिखा है कि भारत एआई के क्षेत्र में पिछड़ गया और अब बाजार में इसकी लोकप्रियता का दौर शायद खत्म हो गया है। आगे जापान टाइम्स ने लिखा है, एक बड़े बदलाव के तहत भारत का शेयर बाजार 3 साल में पहली बार दुनिया के टॉप 5 सबसे बड़े बाजारों से बाहर होने की कगार पर है। ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को एआई से जुड़ी कंपनियों का फायदा मिल रहा है, जबकि भारत इस दौर में पीछे छूटता दिखाई दे रहा है। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि भारतीय शेयर महंगे हैं या कंपनियों की कमाई धीमी हो रही है। वैश्विक निवेशक अब उन क्षेत्रों में पैसा लगा रहे हैं जिनकी भारत में कमी है। और किस बात की कमी बताई है? कमी बताई है एआई की। जापान टाइम्स की खबर किन चीज़ों की कमी बताती है? जैसे चिप निर्माण, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई मॉडल। भारत के पास प्रतिभा, बड़ी आबादी और डिजिटल क्षमता तो है, लेकिन उसकी बड़ी कंपनियां सीधे एआई क्रांति से जुड़ी नहीं है। इसीलिए भारतीय बाजार अभी भी घरेलू खपत पर ज्यादा निर्भर है। यानी जापान टाइम्स ने हकीकत बताई है कि ठीक है, हमारे पास टैलेंट है, लेकिन एआई के क्षेत्र में हम कुछ क्रांतिकारी नहीं कर पाए हैं, ऐसा जापान टाइम्स का कहना है। आगे लिखा गया है कि MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत की हिस्सेदारी पिछले साल के 19% से घटकर करीब 12% रह गई है। M&G इन्वेस्टमेंट के मुताबिक पिछले 12 से 18 महीनों में भारत से निकले निवेश का लगभग 2/3 हिस्सा एआई से जुड़े बाजारों में गया है। यहां बात हो रही है जो विदेशी निवेशक हैं, जो भारत के बाजार से पैसा निकाल रहे हैं और मोटा पैसा निकाल रहे हैं, और कहां पैसा लगा रहे हैं ये बताया गया है। आगे क्या कहती है खबर? विदेशी निवेशक तेजी से भारत से पैसा निकाल रहे हैं। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 14 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि घरेलू संस्थानों के पास विदेशी निवेशकों से ज्यादा हिस्सेदारी है।
आगे इस खबर में बताया गया है कि साल 2024 तक क्या हालात थे और पिछले 2 साल में कहानी किस तरह बदल गई है। इसमें बताया गया है कि सितंबर 2024 में भारत का बाजार मूल्य रिकॉर्ड 5.73 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था और एनएसई निफ्टी दुनिया के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले बड़े बाजारों में शामिल था। लेकिन उसके बाद कहानी बदल जाती है। आगे क्या कहा गया है, लेकिन ऊंचे वैल्यूएशन और फिर एआई बूम के कारण निवेशकों का रुख बदल गया। तब से भारत के बाजार से करीब 924 अरब डॉलर की वैल्यू खत्म हो चुकी है, यानी इतना पैसा निकाला जा चुका है। 924 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है और यह पैसा भारत के बाजार से निकाला गया है पिछले कुछ समय में। अगर इस साल विदेशी निवेशकों के पैसा निकालने की रफ्तार देखें तो यह खबर क्या कहती है। एफपीआईज ने मई में अब तक 27,048 करोड़ निकाले, 2.2 लाख करोड़ के पार पहुंची इस साल की कुल निकासी, यानी मई में ही 27,000 करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला जा चुका है। और इस साल की बात करें तो 2.2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंची इस साल की कुल निकासी। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो इस बात को दिखाता है कि विदेशी निवेशकों का मोह हमारे बाजार से भंग हो रहा है और बाकी जगहों पर जाकर पैसा लगाया जा रहा है। आगे जापान टाइम्स की खबर पीएम मोदी की अपील का भी जिक्र करती है और क्या लिखा गया है। इस साल तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई और रुपए पर दबाव बढ़ा दिया। 2024 के अंत से अब तक विदेशी निवेशक भारत से 42 अरब डॉलर यानी 3.53 लाख करोड़ निकाल चुके हैं। दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बाजार एआई कंपनियों की वजह से इस साल क्रमशः 78% और 42% तक चढ़े हैं। वहीं भारत का बाजार 9% से ज्यादा गिर चुका है, यानी दक्षिण कोरिया और ताइवान के बाजार ऊपर जा रहे हैं और भारत का बाजार नीचे आ रहा है। इस खबर में दावा किया गया है और लिखा गया है और एक दशक बाद पहली सालाना गिरावट की ओर बढ़ रहा है। जब दुनिया एआई के हिसाब से खुद को बदल रही है तब भारत के प्रमुख इंडेक्स पुराने मॉडल पर टिके हुए हैं। जब तक भारत का बाजार नई पीढ़ी की इनोवेटिव कंपनियों को जगह नहीं देगा तब तक एआई निवेश में भारत कमजोर ही रहेगा। कई दशकों से यह माना जाता था कि भारत भी पूर्वी एशियाई देशों की तरह मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर और फिर नई तकनीकों की ओर बढ़ेगा। यानी यहां पर जो भारत का सर्विस सेक्टर है जिसकी तूती बोलती है तमाम बड़ी कंपनियों में, यह कहा जाता कि हमारे टैलेंट के बूते आगे बढ़ा जा रहा है, हमारे इतने सीईओ बड़ी बड़ी कंपनियों में है। तो सर्विस सेक्टर में भारत की तूती बोलती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन एआई जैसे तकनीकी क्षेत्र को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। आगे खबर कहती है, लेकिन तकनीकी नेतृत्व तक पहुंचना सबसे कठिन चरण साबित हो रहा है। निवेशकों के भरोसे में कमी का सबसे बड़ा संकेत रुपया है, जो डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड नीचे स्तर पर पहुंच गया। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से ईंधन बचाने और गैर जरूरी यात्रा कम करने की अपील करनी पड़ी। यानी यहां पर पीएम मोदी ने जो अपील की उसका जिक्र किया गया है कि रुपए की हालत इतनी खराब हो गई है कि प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी। अगर आज की बात करें तो आज रुपया कहां पहुंच गया है, रोजाना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई चिंता वाले बयान नहीं आ रहे। 96 रुपये 40 पैसे पहुंच गया है भारत का रुपया। और इसी बात को लेकर जापान टाइम्स ने लिखा है कि भारत के बाजार की क्या हालत है वो रुपए की गिरती कीमत को दिखाता है। हालांकि मोदी सरकार के मंत्रियों से बात करो तो सब चंगा है वाले बयान सामने आते हैं और कहते कि भैया डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं मानती है। जापान की मीडिया ने लिखा है, जापान टाइम्स ने लिखा है कि भारत के बाजार का हाल रुपए की कहानी बयां कर रही है। आगे क्या लिखा गया है, भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा है। दुनिया की अगली आर्थिक वृद्धि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग क्षमता और तकनीकी नियंत्रण से तय होगी और भारत ने अभी तक इसमें मजबूत पकड़ नहीं बनाई है। तो एआई सेक्टर को लेकर बहुत सारी चिंताएं जताई गई है। इसके अलावा जो पीएम मोदी बहुत आशावादी जो बयान देते हैं, हालांकि आदमी को निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा आशावादी होने में कई बार हकीकत दिखाई नहीं देती। इसी बात को लेकर जापान टाइम्स ने क्या लिखा है, भारत की आईटी सर्विस कंपनियां जिन्होंने देश की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई अब दबाव में हैं। इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसी कंपनियों का बिजनेस मॉडल अब एआई से खतरे में है, क्योंकि एआई कोडिंग, टेस्टिंग और बैक ऑफिस काम तेजी से ऑटोमेट कर रहा है। यानी हमारे टैलेंट को जो सर्विस सेक्टर में पूछा जाता था, एआई आने के बाद अब सारा काम अगर एआई पर जा रहा है तो जाहिर सी बात है नौकरियां कम होंगी और यह खतरे की घंटी है। आगे लिखा गया है कि एनएसई निफ्टी आईटी इंडेक्स इस साल 26% से ज्यादा गिर चुका है और 2023 के बाद सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। भारत की ग्रोथ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ भारतीय आईटी सेवाओं और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों में काम करते हैं।
अगर इस सेक्टर में भर्ती धीमी हुई या मांग घटी तो इसका असर रियल एस्टेट, खपत, बैंकिंग और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2027 और 28 में 6.5% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले 4 साल से ये औसतन 8.3% रही थी। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अभी भी लोग जरूरत से ज्यादा आशावादी हैं, इसीलिए बदलाव की गंभीरता को पूरी तरह से समझा नहीं गया है। तो ये वाली जो लाइन है कि सबसे बड़ा खतरा यह है कि अभी भी लोग जरूरत से ज्यादा आशावादी हैं, क्या ये पीएम मोदी पर लिखा गया है, इसीलिए बदलाव की गंभीरता को पूरी तरह से समझा नहीं गया है? तो क्या सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है, या हमारे देश की पब्लिक भी गंभीर नहीं है कि कैसा समय आने वाला है, उस समय की चुनौतियां क्या है? क्या पीएम मोदी के पास कोई प्लानिंग है कि अगर नौकरियां कम होंगी AI की वजह से, तो भारत उन नौकरियों को आखिरकार कहां तलाशेगा? भारत नौकरियों के नए अवसर कहां तलाशेगा? क्या इस बात को लेकर कोई प्लानिंग है, या फिर बातों की जलेबी उतारने से ही हम विकसित भारत बन जाएंगे कि भारत आसमान पर पहुंच रहा है, आने वाला समय भारत का है? जबकि दुनिया की मीडिया जगा रही है, भारत सरकार को भी जगा रही है और भारत की पब्लिक को भी जगा रही है। उस दौर में जब हमारा मीडिया मोदी भक्ति में जुटा है, तब दुनिया वाले हमारे बाजार पर ऐसा विश्लेषण करते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।